नमस्कार। आज हम डरबुक सियोक दौलत बेग ओल्डी, जिसको DSDBO के नाम से भी जानते हैं, उसके विषय में हम कोशिश करते हैं आपको बताने का। ये अपना ग्लोब में, ये अपना इंडिया को देख रहे होंगे। ये मामला यहाँ का है। अब ये जम्मू कश्मीर इस साइड, अभी तो जम्मू कश्मीर को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है, लेकिन अभी भी नक्शा में जम्मू कश्मीर ही दिखा रहा है। यहाँ आप लेह देख रहे हैं, लेह परिक्षेत्र देख रहे हैं। लेह, ये जो बिलिंग कर रहे हैं, इस पे लेह का आप देख पा रहे होंगे। अब इसी साइड, यहाँ तो उतना क्लियर नहीं पता चल रहा है, लेकिन ये साइड मानिए कि ये साइड ये देखिए, ये जो परिक्षेत्र का बात कर रहे हैं, ये अक्साई चिन्ह है। इससे अच्छे से यहाँ पता चल पाएगा। यहाँ पे आप लोगों को हम दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये अपना इंडिया है, और इंडिया का जो ये मैप है, इसमें ये लद्दाख का चर्चा किया गया है, और ये जम्मू कश्मीर हो गया। ये अपना लेह है, यहाँ पे डरबुक है, उसके बाद सियोक, उसके बाद ये ऐसे करके कोई रास्ता, ऐसे करके मार्ग होते हुए यहाँ जो आ रहा है, इसी को बोलते हैं डरबुक सियोक दौलत बेग ओल्डी। डरबुक सियोक दौलत बेग ओल्डी DSDBO ये है। इससे अच्छा मैप हम ये दिखा पा रहे हैं आपको। एक मिनट, ये देखिए, एक लेह से ऐसे करके ये जो है डरबुक, और ये सियोक ऐसे करके ये DBO दौलत बेग ओल्डी तक जो जाता है। और ये सड़क मार्ग ही सबसे बड़ा समस्या हो रहा है, जो भारत और चीन के बीच कुछ दिनों से बार बार एक दूसरे के स्टैंड ऑफ इंडियन आर्मी हो रहा है, और उसका जो सेना एक दूसरे के सामने जो आ जा रहा है, बार बार टेंशन हो गया। आज आप देख भी रहे होंगे कि हमारे 20 जवानों को मार दिया है, शहीद कर दिया। दुर्भाग्य है। हम सेना को सलाम करते हैं। और ये जो DSBDO रोड जो है, DSDBO रोड, ये 323 किलोमीटर दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक तय करता है, जो कि पहाड़ों पे है। अब ये देखिए, ये जो एक रेखा है, रेड कलर में हम दिखा पा रहे हैं, ये जो है, ये है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये सड़क के जो भारत सरकार बना रहा है, इसी के कारण यह चर्चा में है कि डरबुक सियोक दौलत बेग ओल्डी सड़क निर्माण जो है, वो भारत 2 दशकों से करने की कोशिश कर रहा है। 2 दशकों से चल रहा है ये सड़क निर्माण। इसी सड़क निर्माण को लेके वो टेंशन में आ गया है। अब इस सड़क के विषय में हम जान लेते हैं कि यह भारत के सबसे ऊपरी क्षेत्र में आता है। भारत का सबसे ऊपरी क्षेत्र में आता है यह रोड। और भारत के अंतिम जो गांव है सियोक, उससे होकर उसको कांटेक्ट करता है। और यह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, उससे लगभग, ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इससे ये लमसम आप देख पा रहे होंगे, ये लमसम समानांतर बोल सकते हैं, समानांतर ही है। और ये अपने 13,000 से 16,000 फीट ऊंचाई पे ये बना हुआ सड़क, जो भारत सरकार के द्वारा निर्माण किया जा रहा है। अब ये सड़क जो है, ये लेह को काराकोरम से जोड़ता है। ये लेह को काराकोरम यहाँ पे दर्रा है, उससे उसको जोड़ता है, जोड़ने वाली सड़क है, तो जोड़ता है। और यह जो सड़क है, सियोक तथा काराकोरम दर्रे के बीच दौलत बेग ओल्डी जो है, 16,000 से ये जो दौलत बेग ओल्डी है, आप देख पा रहे हैं, 16,000 से अधिक ऊंचाई पर स्थित एक पठार है,
वायुसेना के लिए बहुत अधिक इसका सामरिक महत्व है। इसीलिए सामरिक है क्योंकि यहाँ पे अपना इंडियन आर्मी कैंप बना लिया है। यहाँ पे कैंप है उसका, बेस कैंप है, और इसका स्ट्रेटेजिक बहुत महत्व है इंडियन एयरफोर्स के लिए। तो और सामान वगैरह ले जाने के लिए यहीं पे खाना आपूर्ति, सामान, टैंक जो यूज होता है इंडियन आर्मी का, वो यहीं पे होता है। अब हम बात करते हैं ये दौलत बेग ओल्डी वाला जो यहाँ पे जो है, वो दौलत बेग ओल्डी दुनिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर। अभी दौलत बेग ओल्डी के इस साइड यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ नक्शा 3D हम दिखाते हैं इसमें फिलहाल यहाँ पे जो है दौलत बेग ओल्डी के विषय में समझ लीजिए कि दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित भारत का हवाई पट्टी है। मतलब दुनिया में किसी भी देश के पास इतना ऊंचा बेस कैंप नहीं है एयरफोर्स का, जिसे मूल रूप से 1962 के दौरान जब भारत और चाइना का युद्ध हुआ था तब इसका निर्माण किया गया था। अब 2008 तक इसका उचित देखभाल नहीं किया गया, 2008 तक इसका उचित देखभाल नहीं किया गया। और हुआ क्या कि 2008 तक इंडियन एयरफोर्स 2008 में पुनः इसको ताक झाँक करना स्टार्ट किया, और यहाँ पे ALG यानी कि आपको एक फ़ोटो देख लीजिए, एक मिनट, ये 2008 में इंडियन आर्मी जो है एक एडवांस लैंडिंग किया एवं ऑन्टोनोव AN-32 जो आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, इस विमान को यहाँ पे उतारा। आप पिक्चर में देखिए, ये विमान को इन्होंने यहाँ पे उतारा, यानी कि 2008 में ऑन्टोनोव AN-32 विमान जो है इसको सफल लैंडिंग कराई गई यहाँ पे। एवं अभी 20 अगस्त 2013 को एक मिनट, बीस अगस्त 2013 को इसका ये देख लीजिए C-130J-30 विमान है, इसका सफल लैंडिंग कराया गया। तो अभी कराया जा चुका है, सफल लैंडिंग कराया गया है, इतना ऊंचा परिक्षेत्र में भी कराया गया है। अब थोड़ा जान लेते हैं, अब थोड़ा पीछे से सफल लैंडिंग कराया गया। अब ये जो है दौलत बेग ओल्डी यहाँ पे है, और यहाँ पे आप बोल सकते हो यहाँ पे सियाचिन अपना ग्लेशियर है, और सड़क मार्ग जो बताए हैं। अब क्या हुआ कि 2000 ईस्वी में यह काम शुरू हुआ, यानी कि ये सड़क मार्ग बनाने का जो परंपरा है, ये जो सड़क मार्ग स्टार्ट किया गया था अपना इंडिया में, वो 2000 ईस्वी में शुरू किया गया था, और 2012 तक इसका पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन किसी कारणवश ये पूरा नहीं हो सका। और इस सड़क का जो जिम्मेवारी था वो डायरेक्ट PMO ऑफिस को रिपोर्ट करना होता था, यानी PMO ऑफिस के निगरानी में ये सड़क बनना था। 2012 तक निर्धारण था, 2000 में स्टार्ट किया था, 2012 तक इसको बनना था, लेकिन 320 करोड़ की लागत का लक्ष्य था, लेकिन निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया। निर्माण कार्य इसीलिए नहीं पूरा हो पाया कि श्योक नदी जो है, श्योक नदी, यहाँ पे एक श्योक नदी है, ये देखिए श्योक नदी का दर्शन इसमें देखिए, ये श्योक नदी है, इसमें बार प्रत्येक साल बाढ़ आ जाता था, जिससे पुल क्षतिग्रस्त हो जाता था। तो अब क्या किया कि नदी से थोड़ा हट के ये पुल बनाने का सड़क कार्य प्रगति पर आया। अब अक्टूबर 2019 में इस श्योक जो नदी आप देख पा रहे होंगे, इस श्योक नदी जो है, श्योक नदी पर 430 मीटर लंबे कर्नल छेबांग रिन सेतु ब्रिज का उद्घाटन किया गया हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। और यह जो ब्रिज है वो पूर्वी लद्दाख से डरबुक से दौलत बेग ओल्डी को जोड़ती है। पूर्वी लद्दाख को
डरबुक से होते हुए दौलत बेग ओल्डी को जोड़ता है। अब क्या हुआ कि लद्दाख के सियाचिन, और जब ये पुल निर्माण हो गया तो पर्यटक वगैरह जो था उसके लिए इसको खोल दिया गया। अब देखिए इस सड़क का महत्व इंडिया के लिए क्या है। अब भारत चीन विभिन्न टकराव के, बहुत सारा टकराव के बावजूद भी भारत बोला कि ये सड़क, ये एलएसी के पास जो एलएसी जो है, एलएसी, एक मिनट, ये एलएसी के पास जो ये सड़क निर्माण है ये चालू ही रखेगा, बंद नहीं करेगा, इसका बहुत महत्व है। अब डीएसडीबी जो है, दौलत बेग डरबुक सियोक दौलत बेग ओल्डी जो सड़क है, इसी का एक पहल है। और ये जो एलएसी है, एलएसी से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर है। अब हो क्या रहा है कि, एक मिनट, आप ये नक्शा देखिए, ये जो अपना इंडिया का मैप देख रहे हैं, सबसे पहले ये देख लीजिए अक्साई चीन, और अक्साई चीन के ये जो आप देख रहे होंगे ये है, ये अक्साई चीन का ये हिस्सा है, और एलएसी भी यहीं पे है। और इस जगह जहाँ रेड कलर किया गया है, यहाँ पे दोनों देश का जो सेना है वो आमने सामने आ गया था और हमारे 20 जवानों को मार दिया है। तो अब समस्या क्या है कि, समस्या ये हो रहा है चीन के साथ कि बार बार जो वो कर रहा है, समस्या चीन के साथ ये हो रहा है कि चीन जो है, जो हमारे ये स्थान को, अक्साई चीन जो है ये भारत का अभिन्न अंग था। अक्साई जो चीन है ये भारत का अभिन्न अंग था। एक मिनट, ये जो अक्साई चीन है ये ऑक्युपाइड बाय चाइना जो है, चाइना जो अपना भारत से युद्ध हुआ था उस समय 1962 में ये जो हिस्सा है इसको चाइना ने हथिया लिया था, हफनिया लिया था, कैप्चर कर लिया था। अब इधर आप देखिए, ई जो अक्साई चीन है इसको कैप्चर कर लिया था, और ई जो हिस्सा है ये पीओके में आता है, पीओके परिक्षेत्र में आता है। तो पीओके में जो आता है, और यहाँ से आप देख लीजिए ये पीओके होके यहाँ पे हम बोले हैं कि ये जो है अक्साई चीन का ये जो है एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और यहाँ पे मानिए कि आप अपना सियाचिन ग्लेशियर, ये इसी के साइड में दौलत बेग ओल्डी है। अब यहाँ से जो वो क्या बोलते हैं, पाकिस्तान और चाइना जो बना रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनाया है, तो कुछ इस हिसाब से ऐसे करके मान के चलिए, यहाँ से तो दिखा पा नहीं रहे हैं, यहाँ टिक करने का देखिए, ऐसे करके जो एक सड़क ये बनाया है, ऐसे करके मान के चलिए, ऐसे करके एक बनाया है ये सड़क, ये जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो ऐसे करके बनाया है। और यहाँ पे मान के चलिए कि यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है, यहाँ पे दौलत बेग ओल्डी बनाया है जो बेस कैंप है, और दौलत बेग ओल्डी से कुछ इस हिसाब से ऐसे करके ले से जो सड़क बन रहा है, तो ये सड़क इससे मात्र 9 किलोमीटर की दूरी है, यानी एलएससी से जो मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पे जाने के लिए हमें पहले हवाई जहाज़ का यूज करना पड़ता था, कुछ भी ले जाने के लिए हवाई जहाज़ का यूज करना पड़ता था। अब क्या हुआ, जब सड़क ये बन गया, सड़क जब बन गया है तो हम ट्रक वगैरह, बस, गाड़ी, कोई भी गाड़ी से हम यहाँ इतनी ऊंची सड़क पे आसानी से आन जान कर सकते। तो सेना का जो भी सामान वगैरह है, बम, गोला बारूद हो गया, खाना हो, कुछ भी हो, वो ले जाना आसान हो गया है। अभी मान के चलिए कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस तय करने में हमको 7 से 8 घंटा लगता था। अब क्या कर रहे हैं कि जब सड़क हो गया तो मात्र 30 से 32 मिनट, मात्र आधा घंटा के अंतर तक जाते जाते यहाँ पे हम पूरा अपना इंडियन आर्मी को उतार सकते हैं ट्रक वगैरह के साथ। और यहाँ पे जितना भी परिक्षेत्र है, एलएसी का क्षेत्र है, यहाँ पे हम आक्रमण कर सकते हैं। और आक्रमण करके ये जो क्षेत्र है, अक्साई चीन का जो क्षेत्र है, वो हम पुनः कैप्चर कर सकते हैं।
तो चाइना को यही डर सता रहा है कि जो 1962 में हमने इंडिया से जो ये अक्साई चीन वाला कैप्चर कर लिया था, वो इंडिया इसी सड़क से ईजी है उसको इंडियन आर्मी में उतारना, तो आराम से ही हमसे छीन लेगा। तो इसीलिए वो बार बार इस परिक्षेत्र में आके, यहाँ पे आके, इधर से इंडियन आर्मी, इधर से अक्साई चीन, बार बार यहाँ पे आके वो युद्ध कर रहा है और युद्ध का आमंत्रण कर रहा है, और युद्ध का आमंत्रण कर रहा है। तो जिस दरम्यान में अपना भी इंडियन आर्मी कुछ शहीद हो गए हैं और उसका भी कुछ मारा गया है। अब यहाँ मान के चलिए कि हमारा दौलत बेग ओल्डी है, दौलत बेग दौलत बेग ओल्डी यहाँ पर है। अब मान के चलिए कि यहाँ पे आइए, यहाँ से अगर कोई ऐसे करके सड़क, ऐसे करके ट्रक वगैरह, या ये जो है क्या बोलते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से कोई ट्रक वगैरह जा रहा है ऐसे करके, तो यहाँ से तो आराम से इंडियन आर्मी ऐसे करके करेगा और यहाँ पे कहीं भी बम, गोला बारूद कुछ से भी इसका नुकसान करके इसका ध्वस्त कर देगा। क्योंकि ये भी जो परिक्षेत्र है, ये रोड जो इकोनॉमिक गलियारा बनाया गया है, वो तो कहीं ना कहीं भारत का ही परिक्षेत्र है, तो इसको कभी भी कॉन्टेक्ट ख़त्म कर सकता है। और यहाँ पे एक बार में आक्रमण करेगा अपना इंडियन आर्मी, तो यहाँ पे इसका जो ये कैप्चर किया हुआ अक्साई चीन का क्षेत्र, उस पर आराम से कब्जा कर लगता। अगर ये संपर्क टूट गया तो इससे पाकिस्तान को जो हेल्प मिलता था वो भी नहीं मिल पाएगा। अब इधर से भी हम ये जो पीओके वाला इलाका है, पीओके का जो भी इलाका है, अपना इंडियन आर्मी अपना इंडिया से जो वो छीन लिया है और वो कैप्चर किया हुआ है, तो इसको भी हम हासिल कर सकते हैं। कैसे? तो कैसे हासिल कर सकते हैं इस क्षेत्र को? ये सड़क निर्माण बाधित करके, ये सड़क निर्माण जब इससे चाइना से तोड़ देंगे तो इसका चाइना से संपर्क टूट जाएगा और यहाँ पे हम अक्साई चीन पे कैप्चर कर लेंगे। तो चाइना को यही डर सता रहा है कि ये जो रोड बनाया है, ये जो सड़क मार्ग का निर्माण इन्होंने कराया है, इससे हमें नुकसान होगा, इससे हमें नुकसान हो रहा है, और ये कहीं हमें अक्साई चीन भारत हमसे छीन न ले, इसीलिए बार बार वो सीमा रेखा पे आके खड़ा कर देता है। चलिए अब सफल लैंडिंग के थोड़ा उसके विषय में बोल देते हैं। क्या एक मिनट, ये देखिए ऑनटॉप जो है 32 के विषय में हम थोड़ा बता देते हैं। इसका रोल है मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ये मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। और थोड़ा बड़ा करके देख लीजिए, ये जो है ये इसका रोल जो है मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। नेशनल ओरिजिन जो है इसका सोवियत यूनियन है, सोवियत यूनियन इसका बनाने वाला देश है, और यूक्रेन के सहायता से यह बनाया गया है। और इसका जो टॉप स्पीड है, टॉप स्पीड जो है इसका एक मिनट, टॉप स्पीड जो इसका है 540 किलोमीटर है, प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है। रेंज 2500 किलोमीटर है, कैपेसिटी है 28.5 टन सामान को ये लेके कभी भी उड़ सकता है, आन जान कर सकता है। अब देखिए, ओके कर देते हैं। अब देखिए कुछ इस हिसाब से लीव कर देते हैं। ये देखिए 1962 में अपनाया गया था। अब जो है ये देखिए C-130J-30 जो विमान है, यह 4 इंजन वाला यह एक ट्रांसपोर्ट विमान है। ये 4 इंजन वाला एक टर्बो प्रोप मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, और इसका जो टॉप स्पीड है वो 670 किलोमीटर है, और रेंज जो है 3334 किलोमीटर है, 33 से 34 किलोमीटर है। और यह अमेरिका ने इसका फाउंडेशन कराया है। तो यही है कि बार बार वहाँ पे आके जो खड़ा कर रहा है, उसको डर है कि कहीं हमारा जो ये क्षेत्र है, यहाँ देखिए इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, ये अक्साई चीन वाला जो परिक्षेत्र है, इसको कहीं वो भारत सरकार कैप्चर न कर ले। कैप्चर क्यों ना करे, भारत का हिस्सा तो कैप्चर करना ही होगा। तो ये जो
LAC है, इससे इधर का जो क्षेत्र सियाई चीन, इसी को कैप्चर, इसी का डर है उसको कि कहीं भारत सरकार इसे कैप्चर न कर ले, इसीलिए दोनों देश का इंडियन आर्मी जो है स्टैंड ऑफ कर पाया है। और यहाँ देख पा रहे होंगे, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और कमेंट करके आप बता सकते हैं कि नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, फिर से देखा जाएगा, फिर से बताया जाएगा। ये देख लीजिए, जो भी पिक्चर है सबका हम एक बार दिखा दिए हैं इस पर। और ये ग्लोब में आप देख रहे हैं, यहाँ का हिस्सा आप देख पा रहे होंगे। तो आशा करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे, और कमेंट करके आप हमको बोल सकते हैं कि समझ में आया या नहीं। अगर समझ में आया तो कृपया दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अब एक बार लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय इंडियन आर्मी।